आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर क्या होता है हम इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली हमें ये समझना है कि भाई लेमा का मतलब क्या होता है। लेमा जो होता है वो एक प्रूवेड स्टेटमेंट होता है, मतलब हमें इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी हमारा प्रूवेड स्टेटमेंट है जिसको कि हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो होता है वो हमारा सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं इन स्टेप्स को कुछ भी यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो कि हमने यहाँ पर लिया सी और डी, और जहाँ पर कि सी इज़ ग्रेटर देन डी होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो लेमा है वो हमारा है, हम लोगों ने अप्लाई किया है एक दो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी। उस पर हमने देखा है कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं अगर, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। यहाँ पर भी सेम हमें यहाँ पर ए को हम लोगों ने डिवाइड किया है बी से, तो हमें यहाँ पर क्वोशिएंट मिलता है और हमें एक रिमाइंडर मिलता है जो कि इस फॉर्म में मिलता है। और जो रिमाइंडर होता है उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा वो 0 और बी के बीच में लाई कर रही होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इजीली यहाँ पर समझ लिया कि जो ये लेमा जो है इसे हम पहले से जान रहे होते हैं कि ऐसा होता है, बट इसको लेमा दे दिया गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कि इसी फॉर्मेट में हमेशा डिवीजन के बाद हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर जब होते हैं हमारे पास तो इसी फॉर्मेट में हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेमा हो गया। अब इस लेमा को अप्लाई करके हमें यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज़ करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सी और डी हैं, तो हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे इसका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहला जो लेमा को इसको अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में था, तो हम लोगों ने इसको सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर ले लिया। यहाँ पर कि हमारे पास क्यू और आर जो है वो क्वोशिएंट और रिमाइंडर है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आर की जो वैल्यू है वो हमारी इसके बीच में लाई करेगी, 0 और डी के बीच में लाई करेगी, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे लेमा में अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 है या फिर नहीं 0 है, ठीक है। अगर 0 हो गई तो हमारी बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ है, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो हमारा आ जाता है डी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। बट अगर r की वैल्यू 0 नहीं होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इसी स्टेप में हम देखते हैं कि अगर r की वैल्यू अगर 0 नहीं हुई, ठीक है, r इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन हमें क्या करना होता है, हमें आगे इस d और r को लेकर आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो हमें इस d और r को लेकर हमें आगे बढ़ना है और इसी को लेकर हमें अप्लाई करना है फिर से ये लेमा, और ये हमें तब तक अप्लाई करते रहना जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, जब तक कि, ठीक है। जब तक कि r की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक हमें ये अप्लाई करते रहना है, और जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस पोजीशन में जो हमारे पास यहाँ पर जो भी d की वैल्यू होगी वही हमारा एचसीएफ होगा।